जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अधिक मास शुरू होने वाला है। इसका नाम अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा? अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से पुकारा जाता है। इस विषय में बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। मान्यता है कि इनकी भारतीय मनुष्यों के अपनी गणना पद्धति के हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए। चूंकि अधिक मास में सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनाने के लिए कोई देवता न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। इस तरह यह मास पुरुषोत्तम मास बन गया। अधिक मास में क्या क्या कर्म करने चाहिए? आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, ध्यान, मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भगवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्रों का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। इस मास में जमीन पर शयन करना, एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम मास का खास मंत्र देगा अक्षय पुण्य फल मंत्र। मल मास एक ऐसा महीना है जब हम कुछ न कुछ अच्छे कर्म की शुरुआत नहीं कर सकते हैं और ना ही कुछ खरीद सकते हैं। इस खर मास में क्या करना अच्छा है और क्या आपको नुकसान दे सकता है? कोई भी नई वस्तुएं जैसे कि घर, कार इत्यादि न खरीदें। घर के निर्माण का कार्य को शुरू ना करें, ना ही उससे संबंधित कोई सामान खरीदें। कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सगाई ना करें। हर मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु का नाम है। इसलिए इस मास में दोनों एकादशी में भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और उसमें तुलसी के पत्तों का प्रयोग करें। इस समय पीले वस्त्र, पीला रंग का अनाज, फल, हरि को अर्पण करें। इन चीज़ों को दान करें। हर मास में माँ तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जप करते हुए 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर के सारे संकट और दुख खत्म हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। हमारे ग्रंथों के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसलिए अगर हम पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करके गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो हमारे ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। हर मास में प्रत्येक दिन श्री हरि का ध्यान करें, पीले पुष्प अर्पित करें। आप इससे सारे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दक्षिणावर्ती संघ की पूजा करनी चाहिए। इस मास में कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती संघ की पूजा करने से श्री हरि विष्णु का साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। सुबह उठकर भागवत कथा को पढ़ें। अगर आपको अपनी प्रमोशन या पदोन्नति चाहिए तो हर मास में नवमी को कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराएं। हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में यह माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्मपरायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह मास इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से ये इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्टियों नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर
और अधिक मास को गहराई से जानते हैं। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्याकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्याकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्याकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार न सके, या वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। वह जब मरे ना तो दिन का समय हो ना रात का, और ना किसी अस्त्र से मरे ना शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके और ना ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान को मिलते ही हिरण्याकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष आधे शेर के रूप में प्रकट हो शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का सीना चीर कर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित हैं। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक निश्चित करते हैं।